जहां यूक्रेन के साथ जंग में रूस को जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है, उसके तहत यह खबर बहुत बड़ी है। रूस के विध्वंसक टैंक T-90M यूक्रेन में नाकाम और साथ ही यूक्रेनी फौज ने रूस के T-90M टैंक्स को पकड़ लिया है। रूस के कई टैंक तबाह कर चुका है यूक्रेन। और गौरव, इसीलिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि ये जिस रणनीति के तहत यूक्रेन इस वक्त मैदान जंग में मौजूद है, ये हथियार गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, लेकिन एक हम लोगों को यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि रशिया ने अभी अपने मॉडर्न वेपन क्या इस जंग में इस्तेमाल किए हैं। दूसरा, क्या नेटो के संभावित खतरे को देखते हुए रशिया अपने उन तमाम मॉडर्न हथियारों को बचा कर रखा है जो किसी और बड़ी वॉर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे वो जो अपनी एयर पावर यूज कर रहे हैं या उसके अलावा जो आर्टिलरी यूज कर रहे हैं या जमीन पर जो भी ट्रूप्स उनके यूज कर रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसे हथियार हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनका इस्तेमाल रशिया ने किया है। वरना जो उनके पास जो सबसे विध्वंसक हथियार हैं, अभी तक वो इस युद्ध में उसने उतारे नहीं है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिलहाल जिस टैंक की हम बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। दुश्मन के टैंक के हमले का असर नहीं होता इस रशियन टैंक पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। विस्फोटक रिएक्टिव कवच से लैस है रूस का ये टैंक। रॉकेट मिसाइल टैंक से टकराकर निष्क्रिय हो जाते हैं और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है ये टैंक। एक साथ 40 राउंड फायर करने में सक्षम है। 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन फिट है इसमें। और इसके अलावा थर्मल विजन डिवाइस से यह टारगेट को देखता है और धुआं छोड़ने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। मैं कर्नल शुक्ला के पास जाना चाहूंगा। कर्नल शुक्ला, आप एम्युनिशंस को, एक्सप्लोसिव्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा था, क्या माने कि रूस अभी यूक्रेन पर तो अपनी फुल पावर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, उसने अपने जो सबसे विध्वंसक हथियार है वो किसी और बड़ी जंग के लिए बचा कर रखे हैं। इसलिए इस एनालिसिस पर पहुंचना कि हाइमार्स हो गया, नासाम्स हो गया, जैवलिन हो गया, ये रूस को बहुत ज्यादा धक्का दे रहे हैं। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वो सामने हथियार कौन से है रूस के। बिल्कुल, जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ वॉर कम होती जा रही है। और अगर हम वेपन देखें कि किस तरह के वेपन यूज़ हो रहे हैं, तो इस समय हमारा जो लड़ाई करने का तरीका है बिल्कुल चेंज हो गया है। वॉर ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं। वॉर ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हम रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी किसी भी दुश्मन के हथियार को या टैंक को हम कभी भी किसी भी एंगल से देख सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। तो इस समय जो मड वॉरफेयर जिसे बोलते थे, जो टैंक वॉरफेयर होता था, वो किसी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा है। बिकॉज दुश्मनों को एक दूसरे के पोजीशन का पूरा पता है। तो अब इस सिचुएशन में जैसे जैसे यूक्रेन के पास आधुनिक हथियार आते जा रहे हैं, तो वो इस युद्ध को ना केवल लंबा खींचते जा रहे हैं, बट पांडे से बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगी, जिसके बारे में कर्नल शुक्ला बता रहे थे। गौरव ने पूछा कि अभी तक रूस ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया ही नहीं है यूक्रेन पर, तो क्या 7 महीने का लंबा वक्त हो चला है इस वॉर को? अब क्या ये सिचुएशन, ये टाइम नहीं है जब रूस को अपने शक्तिशाली वेपन्स, हथियारों का यूज करना चाहिए यूक्रेन के खिलाफ? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब वक्त आ गया है। 7 महीने बहुत लंबा समय होता है। आधे से ज्यादा वर्ष तक आप फील्ड में रहे और वो नहीं अचीव कर पाए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब उनको निर्णय लेना ही होगा। लेकिन अभी तक जो पिछले 7 महीने में हुआ, लोग 210 दिनों के अंदर, उसमें साफ बताता है कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर काफ़ी खामियां हैं रशियन फोर्सेस में। अदरवाइज अगर टाइम पर जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया था डोनबास वाला में, और वो सब वापस उनके हाथ से निकल रहा है, ये उनके लिए चिंता का विषय है। तो अब उनको जो एयर पावर बहुत ही लीथल होता है, और अब वो उनको ज़रूरत है कि उस एयर पावर को बाहर निकालें ताकि निर्णायक स्थिति में युद्ध पहुंचे और जल्दी से जल्दी फैसला। देखिए पांडे जी, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, और ये आशंका लगातार बनी हुई है कि क्या आने वाले वक्त में ये जंग और विध्वंसक होगी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।